माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज मेरा लेक्चर 2 है। हमने पिछले लेक्चर 1 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के लिए उसकी हमने पढ़ाया था, समझाया था। और आज लेक्चर 2 है। इसमें भी एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन कोई मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को लगेगा कि इसका किस तरह से और कैसे एकदम याद कैसे हो जाए। ये सारे बातों को हम यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा क्वेश्चन का। और इतना आप जानिए कि बिहार बोर्ड में हर हाल में यह क्वेश्चन आएगा। यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों को मिलाकर एक यूनिक क्वेश्चन को मैंने तैयार किया है। और ऐसे मेरा अनुभव है। मैं आपको बतला दूं कि मैं 12th में मैं अभी तक जो पढ़ाते आ रहा हूँ, मेरा 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है जो मैं बच्चों को पढ़ा करके और अच्छा रिजल्ट देते आ रहा हूँ। और इस तरह से हम क्या कहें, मेरे बच्चे लोग बहुत सारे पास किए हैं और लोगों को जानकारी है कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आते हैं और मैं किस तरह से आप लोगों को बतलाना चाहूँगा। तो ये अनुभव है। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि मैंने लिखा है कि 99.9% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है, तो बिल्कुल सच्चाई है। इसको अफवाह में नहीं लेंगे और इससे जुड़िए और पढ़िए और आप लोग का बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। हो सकता है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आएगा, इतना ही नहीं जितने उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं सब बनेगा आपको। मैं उतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़िए। आप ये जानेंगे कि ये क्वेश्चन लेक्चर 2 में हमने रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इज गोल्ड AU गोल्ड जो है उसको औरस और औरम कहते हैं और उसको ऑरिक भी कहते हैं। औरम उसका लैटिन नेम है, उसका 2 वैलेंसी होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, ऑरिक और औरस। तो ऑरिक का +3 होता है और औरस का +1 होता है। तो मेटल है तो प्लस वाला ही होगा। तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर एक जीरो है, एक माइनस है। आप ऐसे ही जान लीजिए, एक जीरो है, एक माइनस, एक ऑल ऑफ दीज है। तो जीरो होगा ही नहीं, माइनस होगा ही नहीं, तो इसका आंसर कौन होगा? +1 होगा। यानी AU +1 यह औरस का यह इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसको औरस पढ़ते हैं, AU पर +1 आता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है और एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यदि +3 रहता तो भी होता, लेकिन यहाँ है नहीं। आपको +1 नहीं रहता, +3 रहता, -2 रहता, 0 रहता, तो क्या जानते हैं? +3 वह ऑरिक होता। क्योंकि यह आपको जान लीजिए कि ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वेरिएबल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। मैं फाउंडेशन में काफ़ी ब्रीफ में इस आपको बतलाता हूँ, लेकिन आप लोग का एग्जाम में उतना बताना संभव नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी मेरा बहुत सारे टॉपिक्स ऐसा रहेगा, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल रहेगा कि उसको आपको मैं लिखाऊंगा और उससे क्वेश्चन आपको बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है सिनावार इज कॉल्ड। सिनावार क्या है? यह आप जान लीजिए कि मर्क्यूरस का ओर है ना। ओर से है, मर्क्यूरस का ओर है, जिसका फॉर्मूला HgS होता है। काफ़ी पॉपुलर है यह। आपको यहाँ पर HgS देखिए, ऑप्शन में HgS, PbS, ZnS, H2S। यह नहीं जाने कि इसका आंसर यही है, यह जाने कि इसका आंसर कौन नहीं होगा, तब आपको बेहतर कंसेप्ट मिलेगा। 4 ऑप्शन में किसका इस आंसर कौन नहीं होगा वह आपको आ जाए तो आपको बचेगा सो आंसर होगा। और ऐसा ही कंसेप्ट आपको रखना होगा, उससे चारों ऑप्शन का क्लियर कंसेप्ट मिलेगा। हो सकता है किसी ना बार न दे करके PbS वाला भी फॉर्मूला दे दे कि गेलना का सूत्र की फार्मूला क्या होता है, जिंक ब्लेंड का क्या होता है, तो वहाँ पर तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको जानना है कि HgS है सिनावार, PbS है गेलना कोर्स ऑफ लेड है, और ZnS है जिंक ब्लेंड ZnS है, और H2S तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, गैस होते हैं। तो यह इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो इसका सिनावार कहाँ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे HgS। गेलना कहता है, गेलना भी पूछे हुए क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के, पिछले 1 साल पहले क्वेश्चन आया है। तो गेलना का फॉर्मूला PbS होगा। और जिंक ब्लेंड भी पूछा हुआ है, तो जिंक ब्लेंड जो होता तो क्या होता है? ZnS होता। तो आप यह जानिए कि किसका आंसर नहीं है और कौन, तो उसके बाद यह छांटने आ जाएगा तो उसका करेक्ट आंसर आपको पता लग जाएगा। इस बात को ध्यान दें। यहाँ आपका 4 आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है शेप ऑफ दी ऑर्बिटल इज
स्फेरिकल है, डम्बल है, डबल डम्बल है, नन ऑफ दीज है। यहाँ भी मैं ऑप्शन को जो दिया गया है उस पर हम लोग एनालाइज करेंगे। स्फेरिकल है तो वह एस ब्लॉक का होगा, आप जान लीजिए। डम्बल है तो वह पी ब्लॉक का होगा, डबल डम्बल है तो वह डी ब्लॉक का होगा। तो डी का तो एस के लिए स्फेरिकल, पी के लिए डम्बल और डी के लिए डबल डम्बल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे, यानी 3 आंसर तैयारी हो गया। और आपको कहाँ से पूछेगा, जितना बतलाऊंगा उसका ख्याल सब ऑप्शन को मैं क्लियर करूंगा, तो कहीं से क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज। एकदम आसान लगता होगा आप लोगों को, लगता होगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे दे दिया, पूछता है। आप जानिए कि 2020 का क्वेश्चन है कि हीलियम का सिंबल क्या है, फॉर्मूला ऑफ हीलियम इज, ऐसा का पूछ सकता है, तो ये सब क्यों नहीं पूछ सकता है, सब कुछ सही है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, और यही तो बिहार बोर्ड की खासियत है, तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आता है। नीट का तैयारी कर लेते हैं, बिहार बोर्ड में स्कोरिंग नहीं होता है। IIT एडवांस में पास कर जाते हैं, बिहार बोर्ड में फेल कर जाते हैं। तो इसको जरूरी है इस बातों को ध्यान में रखना। बिल्कुल मैचेबल नहीं है, अनमैचेबल है। आपको बिहार बोर्ड और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंट्रेंस फाइट करने के लिए उसमें बेहतर नॉलेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। इसलिए पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा, मैं वादा किया हूँ कि अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बायो और फिजिक्स का भी मैं आप लोगों को पढ़ाने के प्रयास कर रहा हूँ, और बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ग्रुप 2 का एलिमेंट है और NH2 होगा। अल्कली मेटल रहता तो NH1 होता, और आपको ग्रुप 18 का एलिमेंट है तो P में 6 होगा। यानी यह अल्कली मेटल के लिए है, यह अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए है, और यह है आपको ग्रुप 18 के एलिमेंट के लिए है। ये तो कोई है ही नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, NH2। नेक्स्ट है स्लैक लाइन इज। देखिए स्लैक लाइन बुझा हुआ चूना की बात कर रहा है, यानी फॉर्मूला की बात कर रहा है। यह है क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना। यह है स्लैक लाइन, बुझा हुआ चूना, लाइम में चूना है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, लेकिन आगे का भी ऑप्शन देखिए, वो काहे छोड़ेंगे। यह है आपको लाइम स्टोन, संगमरमर, है ना, जो लाइम स्टोन होते हैं, यह CaCO3 चूना पत्थर भी इसको कहते हैं। इसका आंसर ये होगा। ये कैल्शियम क्लोराइड है, हमने सभी का कैल्शियम 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 किए हैं। इसका बुझा हुआ चूना है तो यह है, कली चूना रहता स्लैक, क्विक लाइन तो यह होता, लाइम स्टोन होता तो यह होता। तीनों का आंसर जानिए। नेक्स्ट है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन C3D6 4s2 इज कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर। आप जानिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, कि आउटर मोस्ट 3D है, तो 3D है तो उससे पहले आर्गन स्टेबल होगा, 4s 3D यानी आर्गन हो जाएंगे, आर्गन के बाद 4s2 और 3D6, 18 2 20 26, और 26 वाला जो होता है आयरन होता है। यदि यह क्या हो जाएंगे, यदि आपको 3D ना दे करके आर्गन 4s केवल रहता तो कैल्शियम होता। यदि यहाँ पर आपको 5 दिले रहता तो मैंगनीज 25 होता। यदि आपको यहाँ पर क्या है 4s1 3D10 दिया हुआ रहता तो कॉपर होता। यह चीज भी आपको जानना होगा, बेहतर रिजल्ट देंगे, पढ़ते रहिए आप लोग। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड इज, यह तो इस बार नीट में भी पूछा है, डायमंड और ग्रेफाइट से रिलेटेड। यह आपको सॉलिड स्टेट में नेटवर्क की लाइन सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर भी वहाँ दिया है, उसका बॉन्ड लेंथ भी दिया है, उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात किया है। तो यहाँ आप जानेंगे कि डायमंड का जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन में आएंगे, और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दोनों कार्बन का ही है, लेकिन यह है बैड कंडक्टर होता है, यह गुड कंडक्टर है। अब गुड कंडक्टर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इस बात को जानिए। यह आपको टेट्राहेड्रल होता है, ये हेक्सागोनल भी होता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन किसी तरह से घुमा सकता है आपको। तो यह हो गया। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मेराइन वाटर।
आप जानिए मेराइन वाटर में हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं और उसमें भी आयोडीन होता है। कौन सा एलिमेंट होते हैं? आयोडीन होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएंगे? आयोडीन। इसका बहुत ज्यादा मात्रा होता है। यहाँ मैग्नीशियम सोडियम मेटल है, इसकी बात हमने नहीं किया इसलिए कि वो वहाँ पर कि इसका अकरेंस जो है, इसकी वहाँ जो उपलब्धता जो है सबसे ज़्यादा किसका है? आयोडीन का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बिस्मथ इज। देखिए यह आपको ग्रुप 15 एलिमेंट में है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब बिस्मथ मेटल है और उसके स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं आपको +3 और +5 होता है। लेकिन मोस्ट जो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो +3, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 हो तो बहुत अच्छा मेटल होगा, 2 होगा तो उसके रिस्पेक्ट में कम मेटालिक कैरेक्टर होगा, 3 वाला और कम, 4th वाला तो नॉन मेटल भी हो सकता है। तो इसलिए स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर की बात है तो +3 होगा। इसमें +3 है, +5 है, +3 और +5 मोस्ट कह रहा है, इसलिए क्या हो गया इसका आंसर? +3। फाउंडेशन में बहुत अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, सारी चीज को एक्सप्लेनेशन करता हूँ वहां पर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट HCP। तो कितना बार पूछा, इस बार सेंटर में भी यह क्वेश्चन था और बार बार भी पूछेगा, फाइनल में भी रहेगा ये क्वेश्चन। तो HCP आपका या CCP रहता या FCC रहता। FCC, HCP, CCP तीनों का एक ही वैल्यू होते हैं, वह उसके लिए 12 होगा, 12 हो गए। आप इसको ध्यान रखें। अब यहाँ से ए में ए भी यानी कि 6 किसका होगा? तो सिंपल क्यूबिक का होगा। किसका होगा? सिंपल क्यूबिक, SC। आप जानिए कि B किसका या 8 किसका होगा? तो ये जानिए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का होगा, BCC का होगा और 4 किसी का नहीं होगा। तो आपको ये भी जान गए कि SC के लिए होगा, BCC के लिए होगा, HCP या FCC या CCP। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 इज, यानी जिनन टेट्राफ्लोराइड का संरचना कैसा होता है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको कहाँ से? P ब्लॉक के एलिमेंट से लिया गया है और ग्रुप 18 का है। जिनन का हेक्सा होता है, टेट्रा होता है, डाई होता है, यानी ये सारे आपको वहाँ के इसके कंपाउंड होते हैं। यह स्क्वायर प्लेनर में आता है, स्क्वायर वर्ग समतलीय होता है, उसको बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, IUPAC सिखलाएंगे हम, इसका नाम आता है तो आप ये जानेंगे। तो यह आप जान लीजिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट से जो इनक्लोज्ड होगा कोई भी कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट से, तो आप जानिएगा कि वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया। कोई भी, ये कोई जो नहीं की रहे, इसके अलावा कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट से रहे इनक्लोज, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यह सब होगा। तो यह देख लीजिए, डबल नहीं होगा, डबल में 2 साल्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा? का सिंपल द सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट सब होते रहता है। इस तरह से है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, विश्वास कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। मैं कहता हूँ से करता हूँ, पूरे मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और मेरा अनुभव है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा। कोई गेस इधर उधर की बात नहीं कीजिएगा। बड़ा बड़ा लैंग्वेज जैसे तैसे रहता है, वो सब फायदा नहीं कराएगा। 50% तो ऑब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स के लिए सोचना ही नहीं है, और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ा देंगे वो आ जाएगा। इस तरह से आप लोग पढ़िए। कुछ बच्चे डिमांड किए हैं कल जो मैं पढ़ाया था, तो सर फिजिक्स का भी बतलाने के लिए, और बायो का, तो बायो तो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन हिंदी मीडियम में है। इस चैनल पर हम आपको बायो और फिजिक्स को भी मैं पढ़ाऊँगा और आप लोगों को बेहतर रिजल्ट दूंगा। मेरा एक ही सोच है कि बच्चे लोग पढ़ करके फिजिक्स, बायो और नीट के डॉक्टर बने, और उसके लिए मैं एबल हूँ, इसलिए सोचना ही नहीं है। एक बात आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन से जुड़ा हूँ और मेरा एक ही सोच है कि हर घर शिक्षा अभियान, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक कोना में मेरा बच्चा पढ़े, उसके लिए एक ही साधन है, वह ऑनलाइन है। ऑनलाइन से हम हर बच्चों को प्रकाशित कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं।
इसके लिए आप लोगों की ज़रूरत है, सहयोग करना की ज़रूरत है कि मेरे चैनल को पढ़िए, इस पर लेक्चर को पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घर घर अभियान है वहाँ तक फैलाइए। ऐसे तो 99.9% की बात हमने किया है, लेकिन इतना जान लीजिए 100+ में आएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, अब बहुत सारे और क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें पूरे के पूरे आप बना सकते हैं। 100% कहना भी गलत बात नहीं होगा। बस इतना ही जान लीजिए, आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी और फिजिक्स का लाने जा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जो बहुत जल्द ही मैं वो दोनों सब्जेक्ट को भी मैं पढ़ाऊँगा और इसी तरह से सभी में आप अच्छा स्कोर करेंगे। मैं मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर काफ़ी है। जिस डॉक्टर बनाने के लिए तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो तीनों मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों को लगता होगा कि सर केवल केमिस्ट्री ही जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और वह केमिस्ट्री वही अच्छा पढ़ा सकता है जिसके पास बायोलॉजी और फिजिक्स का नॉलेज हो। और मेरा निरंतर यह मैं पढ़ाते रहा हूँ और मैं स्टूडेंट के पीछे मैं वर्क किया हूँ और वह समय आ गया कि मैं तीनों सब्जेक्ट आप लोगों को दे करके बेहतर रिजल्ट आप लोगों को दूंगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा और उसमें फिजिक्स और बायोलॉजी भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।